ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेकअप पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट फरिया चीमा और मैं हूँ अलीना आमिर। जी नाजरीन, तो यकीनन आप सब खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छी सुबह गुजार रहे होंगे और बहुत अच्छी सुबह और खुशगवार सुबह बनाने के लिए हम आपके साथ हाजिर हैं। जी तो नाजरीन, आज हम जिस हॉरोस्कोप के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो सबसे पहले उनकी बात करें तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक अलीना होते हैं वो, और एक्यूरेस के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, जो जिनके बारे में बात करते हुए मुझे थोड़ी सी हो रही है कि ये वाकई में बहुत रोमांटिक टाइप इनकी फितरत होती है और वक्त पे काम बहुत आते हैं अलीना। और इनका मतलब अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी प्रॉब्लम में है, इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली मेम्बर्स में, कोई कज़न्स में या कोई भी ऐसे लोग जो इनके कुलीग्स हो गए, उनको इनका एक फ़ायदा बहुत होता है, ये वक्त पे बहुत काम आते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत मुश्किल होता है लीना कि अगर हम किसी के वक्त पे काम आ सकें तो ऐसा होता जो है ना बहुत मुश्किल है कि ज़िंदगी में हमारे ऐसे लोग हमारे साथ हों जो हमारे साथ वक्त पे काम आ सके। ऐसे लेकिन दोस्त बहुत कम मिलते हैं। हम समझते हैं कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वक्त पर जब काम आना होता है तब वो काम नहीं आते, और फिर हमें पता चलता है दोस्ती का। ये भी होता है लीना अक्सर दफ़ा कि हम लोगों को जो हमारे जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी हमें मदद की ज़रूरत होती है, उनकी भी हालात कुछ ऐसे नहीं चल रहे होते कि वो हमारी सपोर्ट कर सके। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो बिल्कुल डट के जो है ना सपोर्ट करते हैं, अपने किसी की हेल्प करनी हो या किसी के साथ कोई भी सिचुएशन में हो, किसी भी तकलीफ में हो, तो उनके साथ जो है ना बहुत अच्छे से डील करते हैं और उनका बहुत साथ देते हैं। अच्छा, इनकी पर्सनैलिटी में बहुत ग्रेस होता है, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। वो तो इनके रोमांटिक होने से भी हम अंदाजा कर सकते हैं वाकई में। क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि जब मैं इनके बारे में जब सर्च किया तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी कि ये वाकई में मतलब ये ऐसे ही होते, क्योंकि मेरे जो सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो वाकई में ऐसे ही हैं। और इनकी वाकई में जो इनकी ग्रेस होती है एक पर्सनैलिटी की, तो वो बड़ी प्यारी होती है और जो दूसरों को ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बड़ा ही मतलब देख के उनका अंदाज ही जब ऐसा होता है और उनके मतलब स्टार में है कि जी वो रोमांटिक होते हैं, तो उनका अंदाज भी फिर कुछ इसी टाइप का होता है। हाँ, और साथ में फिर ये जो है ये इंसाफ पसंद बहुत होते हैं। इनको इंसाफ चाहिए हर चीज़ में। इनको इंसाफ अगर ना मिल रहा हो तो ये मेरे ख्याल से वहाँ पे खुद जो है ना वकील बन के खड़े हो जाते हैं कि हमें इंसाफ ही चाहिए और हमें इंसाफ लेना ही लेना है। और फिर कामयाबी हासिल करना जो है ना इनका ज़िंदगी का मकसद होता है, कामयाबी। क्योंकि अलीना ऐसे अगर ऐसे लोग हैं जो इंसाफ चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कामयाबी तो फिर उनका मुकद्दर है। और लेकिन जो है कामयाबी जो है इनकी ज़िंदगी का ऐसे मकसद कि ये किसी भी चीज़ में जब कोई काम स्टार्ट करते हैं या किसी भी जॉब में होते हैं तो इनको ये होता है कि इसमें इन्होंने कामयाबी हासिल करनी ही करनी है, जो मर्जी हो, जिस भी लेवल पे ये लोग होंगे। ख़ासतौर पे ख़वातीन जो है इनकी, वो जो है कामयाबी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि उन्होंने एक लेवल पर पहुँचना ही पहुँचना है, कि वो उससे पहले वो पीछे नहीं आएंगे, अपने बैकअप नहीं करेंगी, वो एक फेडअप नहीं होती चीज़ों से। तो वो जो है ना कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े वो कर गुजरते हैं। उनको वैसे अच्छे बुरे का भी नहीं पता होता। वैसे ये इनका मुनफी उसमें आ जाता है कि उनको अच्छे बुरे का भी नहीं पता चलता कि हाँ भाई ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है मेरे लिए या दूसरों के लिए, लेकिन वो कर गुजरते हैं कि उनको कामयाबी हासिल करनी होती है। वो चीज़ जो है बस उन्हें जो है कामयाबी नजर आ रही होती है, हासिल करनी होती है, तो वो हर चीज़ जो है वो साइड पे रख देते हैं कि बस ये अच्छी है बुरी है, बस गुजरना है इस रास्ते से और करनी है। हाँ, अच्छा, ये अलीना फिर साथ में ये आज़ादी पसंद बहुत होते हैं, जहाँ पे अगर रोमांटिक होने से काफी चीजें वैसे वाज़ेह होती हैं इनकी कि पर्सनैलिटी और इनकी थोड़ी बहुत जो है वो थिंकिंग भी। अच्छा, तो ये आज़ादी पसंद बहुत होते हैं। इनको आज़ादी जो है ना, अगर इनको आप सोचे कि बाउंड कर सकते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। ये जितना आप इनको बाउंड करेंगे ये उतना ही उछल के बाहर आते हैं। तो काइंडली अगर आप सोच रहे हैं या आप इनके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हो गए, या फिर आप इनके कोई कुलीग हैं, या फिर आपके कोई लाइफ पार्टनर हैं, तो काइंडली मत सोचें कि आप इनको बाउंड करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी बाउंड होने वाले नहीं हैं इनके, कभी भी मत सोचिएगा। तो दोस्तों से कभी हसद नहीं करते, जाहिर सी बात है। अगर यानी कि ये दोस्तों की हेल्प करते हैं तो उनसे हसद कैसे कर सकते हैं? नहीं करते, और लॉयल रहते हैं बहुत ज़्यादा। जो चीज़ है मुंह पे बोल देते हैं, ठीक है, दिल में नहीं रखना इन्होंने। और ये इनके सबसे, और अलीना एक स्कॉर्पियो में मेरे ख्याल से शायद ये एक
खूबी मैं समझती हूँ या फिर ये एक्यूरेस में समझती हूँ कि इनकी खुश मिजाजी जो है ना वो झलकती है, ऐसे जैसे उड़ उड़ के गिर रही होती है ना, इंसान के अंदर से निकल रही होती है, वो इनका सीन होता है कि स्कॉर्पियो वालों का भी और इनका भी। अगर दूर से कोई हंसता हुआ खुश मिजाज एक इंसान अगर आपको नजर आ रहा है तो आप सोच लें कि ये वाकई में स्कॉर्पियो या एक्यूरेस, इन दोनों में से वो हो सकता है, क्योंकि वो वाकई में जो है ना इन दोनों की एक खासियत है अंदर से कि वाकई में बहुत ज्यादा जो है ना खुश मिजाज और खुश इखलाक चंचल होते हैं, काफी बहुत ज्यादा खुश इखलाक बहुत ज्यादा होते हैं। और बहुत ज्यादा जो है ना इनके जो लाइफ पार्टनर जो है ना, इनके सोलमेट्स जैसे कह सकते हैं, तो जेमिनी और लिब्रा इनके बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर होते हैं। तो वो लाइफ पार्टनर जो है ना, अगर आपने कभी अपने सोलमेट्स लाइफ पार्टनर्स कभी भी आपने चूज करने तो कर लें, उनसे पहले पूछ लें, चूज तो करने हैं। हाँ वैसे वाकई में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना कि वो हमने शादी ही नहीं करनी, पहले स्टार्ट में वैसे ये बोलते हैं, लेकिन फिर जो भी मिलता है उसके साथ गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अगर जब आपने करनी है, सोच लिया है, वैसे अल्लाह ने भी फरमाया हुआ कि शादी तो करनी ही करनी है, तो उसके लिए भी पहले से सोच लें कि आप लोगों के लिए जेमिनी और लिब्रा लोग जो है वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, वो उनके साथ आप सूटेबल हैं और आपके बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर हैं। हाँ लाइफ पार्टनर रह सकते हैं और बहुत अच्छे से जो है ना वो आप लोगों को डील कर सकते हैं, खास तौर पे कि वो आप लोगों की जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए वो आप लोगों को जेमिनी और लिब्रा से मिल सकती हैं। तो काइंडली आप ज़रा कोशिश करें कि अगर आप एक्यूरेस हैं तो आप जेमिनी और लिब्रा वालों को ज़रा अपने नज़रों में रखें, अपने इर्द गिर्द देख लें, तो बेहतरीन दोस्त भी साबित होते हैं। जहाँ पे दोस्तों से हसद नहीं करते, दोस्तों से लॉयल रहते हैं, दोस्तों के काम आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बेहतरीन दोस्त तो हैं ही हैं। और इनके जो एक प्रोफेशनल जो इनका हम अगर बात करें तो अलीना, इनकी जो एक प्रोफेशनल उसमें ना ये फौज में, आर्मी में ये बहुत अच्छे जा सकते हैं, क्योंकि इनके जो वो एक अंदर एक कुव्वत है ना इनकी, जो एक ठोस मतलब जिस तरह से कह सकते हैं कि इनकी एक इरादे में और इनकी तरीक़ेकारों में और ये जो भी काम करते हैं उसको पूरा करके गुजरते हैं। तो वो अगर हमारे ये आर्मी में मतलब ये अपने इरादों के बहुत पक्के होते हैं। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये आर्मी में बहुत बेस्ट है, ये बहुत अच्छे जा सकते हैं, कारोबार भी बहुत अच्छे से ला सकते हैं। ये नहीं है कि कारोबार में आप लोगों को कोई हो, लेकिन आप जॉब भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और कारोबार भी जो है ना वो बहुत अच्छे से करते हैं। बिजनेस में आप लोगों को कोई लॉस नहीं होता। ये लोग बहुत सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ही सोच समझ के। मैं कहती हूँ शायद हम लोग भी इतना सोच समझ के नहीं करते, हम लोग बस लगा देते हैं, चलो ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो खैर है, अल्लाह और देगा। लेकिन इनका जो सीन है वो यही है कि ये लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट जो जब करते हैं पैसे तो बहुत सोच समझ के करते हैं। इनके लकी कलर्स जो हैं वो ब्लू और ग्रे हैं और इनके लकी नंबर जो है वो 2, 3, 7 और 9 है। तो काइंडली इन पे ज़रा गौर किया करें और जो ये लकी कलर्स और लकी नंबर्स होते हैं इसी पे आप लोग रहा करें और इसी को ज़रा चूज़ किया करें जब भी आप लोगों को ऑप्शंस मिले कहीं पे, तो ये आप लोगों को अच्छा जो है ना ज़्यादा इसमें लेकिन फ़ायदा हो सकता है। आप लोग अपने ऊपर ये लेकर भी मत जाइएगा। आप लोग जिस टाइप के हैं या जिस नेचर के हैं आप उसी नेचर के रहिएगा। हाँ, हमारे ये सब कुछ बताने का मकसद ये नहीं है कि आप इन्हें सुनकर जो है आप अपने आप को चेंज कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ये सब बताने का मतलब ये है कि आप उनकी थोड़ी बहुत जो है वो नेचर से वाकिफ हो जाए, ताकि आपके लोगों से आप वाकिफ हो। हाँ, ताकि आप लोगों के जो लोग आप लोगों के सराउंडिंग में लोग हैं तो उनसे आप लोगों को थोड़ा सा पता लग जाए कि उनके मुनफी क्या उनके तरीक़ेकार हैं, उनके जो सही जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो उनकी चीज़ें हैं वो आप तक पहुंच जाएं और आप लोग उनसे जो है ना आगाह रहें। तो अब हम चलते हैं, अलीना से पूछते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अलीना बताएं आज हमारा टॉपिक क्या है। फरिया, आज के टॉपिक पे मैं लाजमी जो है वो गौर व फिक्र करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि इस पे अच्छी खासी हम डिस्कशन करें, क्योंकि मैं आज का टॉपिक जो हम लोग मतलब लेकर आए हैं वो है आज मोबाइल फ़ोन का जो है फोबिया। अच्छा, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हमारे लिए आजकल इतना ज़रूरी हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है। उसके बगैर तो कहते हैं कि हम 1 मिनट भी रह ही नहीं सकते। हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन ना हो तो ऐसा लगता है हम शायद कुछ अधूरे से हैं। नहीं, अधूरे नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मैं दुनिया में ही नहीं हूँ, मैं दुनिया से ही हट गई हूँ, मैं किसी और दुनिया में चली गई हूँ। तो मुझे तो ऐसे फील होता है कि मैं दुनिया से ही दूर हो गई हूँ और दुनिया जो है ना वो कुछ और है और मैं कहीं और आ गई, मेरी कोई और ही जिंदगी। मुझे खैर ये ऐसा लगता है कि मैं अधूरी सी हूँ। मतलब एक लड़कियों के पास होता है पर्स, हाँ, हम कह सकते हैं जैसे क्लच वगैरह हमारे हाथ में होते हैं। आजकल वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रही हैं। आज जो है वो हमारे हाथ में सिर्फ मोबाइल होता है और मोबाइल ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद बाहर जाने काबिल नहीं हूँ। वाकई में ऐसे ही। और बाहर जा रहे हैं तो फिर अच्छा, लेकिन ज़रूरी भी है
क्योंकि हम बाहर जा रहे होते हैं, हमारा एक कॉन्टेक्ट होता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और अक्सर दफ़ा अलीना ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो एक्सीडेंट्स के टाइम पे जब पुलिस जाती है या कोई भी ऐसे 1122 वाले जा रहे होते हैं, तो फिर वो कॉन्टेक्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं, उनको कैसे हमारे कॉन्टेक्ट मिलते हैं? थ्रू ही करते हैं। हाँ, ये वही बात है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है वो अगर देखे जाए ना तो बहुत कुछ है, बहुत से फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक चीज जो इन लोगों ने आजकल हम सब ने मिलकर ये बना लिया ना कि इसके बगैर हमें लगता है हमारी जिंदगी अधूरी है। और हमारी जो जनरेशन है, खास तौर पे जो हम लोग अपना वेला टाइम जो वेस्ट कर रहे होते हैं स्क्रॉलिंग में, जस्ट इंस्टा ओपन के स्क्रॉल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं देख रहे खास तौर पे, और हम लोग रात के 2-2 बजा देते हैं कि हम लोग सिर्फ जो स्क्रॉल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं देख रहे, जस्ट वो एक सॉन्ग्स आ रहे हैं वो देख रहे हैं, टिकटॉक पे देख रहे हैं, या फिर हम हैं या क्लिप्स हैं उनको देखे जा रहे हैं, एक इंस्टाग्राम और एक फेसबुक। अगर वही टाइम भी ऐसे गुजर जाता है जिसका पता, अगर हम लेटने जाते हैं 12 बजे, ठीक है, हम कहते हैं यार 5-10 मिनट यूज करेंगे उसके बाद सो जाएंगे, लेकिन हमें जो है वो स्क्रॉलिंग करते करते पता ही नहीं चलता, और पता चलता है कि जी डायरेक्ट हमने 2-3 बजे हम मोबाइल जो है वो साइड पे रख रहे हैं और वो हमारे 2-3 घंटे जो है वो सारे वेस्ट हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं तो अक्सर जब मैं सेल फोन यूज करते करते जब मैं टाइम देखती हूँ तो वो 12 से 3 कब बज जाते हैं कुछ नहीं पता चलता, और बहुत अफसोस हो रहा था कि 3 घंटे में से जस्ट स्क्रॉलिंग किया और कुछ भी मतलब नहीं किया, और ना मैंने कोई चीज़ ऐसी सर्च की जिसमें मेरी नॉलेज में कोई इजाफा हुआ हो, या मैंने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से कोई दूसरों को फायदा हुआ हो या मुझे कोई फायदा हो, कुछ भी ऐसा नहीं सीन होता। तो पता नहीं, अब मैंने जो ना फिर उसमें मैंने नॉवेल्स डाउनलोड किए हुए थे मोबाइल में, ठीक है। उसमें फिर भी मुझे लगता था कि शायद मेरा टाइम इतना वेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें उर्दू है, हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ती रहती थी। फारिग टाइम में मैंने जस्ट नॉवेल्स पढ़ने होते थे, लेकिन जब से मैंने वो पढ़ने छोड़े, और वो पढ़ने भी इसीलिए छोड़े हैं क्योंकि मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करना बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया उसका ना, मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया उसको, वही स्क्रॉलिंग करते रहना, या फिर फजूल में मतलब उस ऐप पे जो है ना हम लोग टिके रहते हैं, या फिर यूट्यूब पे चले जाए। जो थोड़ी बहुत पढ़ाई होती थी ना उस मोबाइल से, अब तो वो भी नहीं होती। अच्छा, नॉवेल्स का तो मैं यही कहती हूँ कि नॉवेल्स की तो बुक ही होनी चाहिए। और हम लोग जो पिछली अगर हम बात करें ना कि हमारे जो हमारे लोगों की या हमारे जो दादा दादी या नाना नानी की जो लाइफ होती थी वो बगैर फोन के भी होती थी। और अगर मैं बात करूँ अभी भी हमारी जो अम्मियाँ हैं खास तौर पे, तो वो उनकी मदर्स के पास सेल फोन्स नहीं है, उनको एंड्रॉइड चलाने नहीं आते, और वो हालांकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरत उनको है। हम लोग तो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर हम जॉब्स कर रहे हैं। हमारी मदर्स जो हैं वो घर में रहती हैं और अकेली रहती हैं, सारे बच्चे चले जाते हैं, उनके हस्बैंड चले जाते हैं, उनको तो सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन उनके पास मोबाइल फोन नहीं है, और वो सारा टाइम किचन में हम गुजार देती हैं। और जो हमारे जैसी हैं फिर वो हमें कुकिंग नहीं आती। हमारे में से सबसे ज्यादा खामी जो मैं समझती हूँ कि हमारे अंदर जो एक अधूरापन है कि एक औरत को जो मुकम्मल चीजें करती हैं, कि वो एक खाना बनाना हो गया, सिलाई कढ़ाई, जो चीजें पहले हुआ करती थी, सफाई काम घर के, जो जिससे हमें बहुत ज्यादा मौत आने लग जाती है, खासतौर पे लड़कियों को खासतौर पे। मैं तो मोबाइल फोन अगर देखा जाए इससे हम ये कर सकते हैं, कुकिंग में ही देखा जाए तो यूट्यूब पे हम सर्च कर या फिर हम लोग रेसिपीज देखकर हम वो बना सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोगों ने ना फजूल जो है वो ज्यादा टाइम देना होता है फजूलियात को, और काम को कुछ भी नहीं करना होता, और हम बस लगे हुए हैं कि हमने जस्ट स्क्रॉल करना है और उसको एक नेगेटिव उसमें ही लेके जा रहे हैं हम अपने आप को। और उसके बाद हम जो 2-2, 3-3 बजे तक सोते हैं तो हमारी स्किन कितनी डल हो जाती है और हमारे डार्क सर्कल्स कितने हो जाते हैं। लड़कियों को तो खास तौर पे, लड़कियां तो फिर चीख रही होती है ना कि हमें अब पार्लर पे जाना है, हमने ये करना। अगर हम अपनी रूटीन ही कोई अच्छी कर लें तो मैं कहती हूँ शायद हमें जाना ही ना पड़े, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं पड़े। हाँ, इन चीजों की हमें तो जरूरत ही ना पड़े और हमारी स्किन फ्रेश रहेगी, हम लोग फ्रेश रहेंगे। और हम लोग अलीना, मैं तो ये देखती हूँ कि जब मैं बहुत ज्यादा लेट सोती हूँ तो वो ये होता है कि मैं बहुत ज्यादा जो है ना थकी हुई और बहुत फ्रेश नहीं होती बिल्कुल भी, सारा दिन वही मरियल टाइप जो है ना वो गुजर जाता है। एक अजीब वो बहुत ज्यादा सोने से जो है ना वो पूरा दिन सुस्ती रहती है। वो चीज होती है ना, सुबह सुबह अगर हम उठकर बैठ जाते हैं तो हमारा पूरा दिन जो है वो फ्रेश गुजरता है। हम फ्रेश रहते हैं, हम बहुत जो है ना हर काम हम जो है ना अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन अगर वही हम लेट उठे तो फिर जो है वो पूरा दिन हम सुस्त रहते हैं। वो है ना कि पिछले जो हमारे नाना नानी और जो दादा दादी थे, वो जो सुबह 5 बजे उनका उठना, उनके जो तरीकेकार थे, उनकी जो चीजें थी, वो जितने अच्छे से मतलब वो अपने पूरे दिन को गुजारते थे। अब तो वैसे भी सर्दियों में तो खासतौर पे छोटे दिन होते हैं, तो वो छोटे दिनों में तो बहुत ज्यादा इश्यूज होने लग जाते हैं कि अगर हम 11-12 बजे उठेंगे तो हम 11-12 बजे उठने के बाद भी जो है हमारा जो है वो सबसे पहला हाथ हमारे मोबाइल पर जाता है। सबसे उठ के जो है हमने चेक करनी होती
होती हैं, अपनी FB, अपने इंस्टाग्राम को, अपनी Notifications WhatsApp देखने को, होते हैं। ये सारा कुछ चेक करने के बाद हम लोग जो है फिर नाश्ते की तरफ जाते हैं। देखा नाश्ते जाए में भी बस जस्ट जाएंगे तो चाय पियेंगे, बनाएंगे। अच्छा वो भी फरिया, आप क्या कहती हैं, अगर आपसे हम एक दिन के लिए मोबाइल ले लें तो? मैं बोल रही हूँ कि मैं एक अलग सी दुनिया में चली जाती हूँ। मुझे नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, और मैं बहुत अजीब सी कैफियत हो जाती है मेरी। और अक्सर अलीना मैं कहती हूँ कि जब हमारी इस टाइप की जो होते हैं इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे मुहर्रम का आ गया है जिसमें हमारे पूरे दिन के लिए हमारे ऑफ सिग्नल्स नहीं होते, हमारा दिन गुजरता है वो भी, लेकिन थोड़ा लेकिन वो ना ये सोच के हमारा दिन गुजर रहा होता है कि कोई बात नहीं, एक दिन गुजारना है, तो वो हम नेक्स्ट डे के लिए ना वो एक दिन कैसे गुजार जाता है हमें पता नहीं चलता। हाँ। इंतजार में हमारा वो दिन गुजरता है। हाँ जी नाजरीन, तो इस टाइप की बातें तो चलती रहेंगी। हम नेक्स्ट सेगमेंट में हाजिर होते हैं एक मेहमान को लेकर, और यकीनन वो मेहमान आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा वेकअप पाकिस्तान। वेलकम बैक टू वेकअप पाकिस्तान। जी, तो नाज़रीन आज हम अपने गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अच्छा नाज़रीन को आज मैं ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो है ना बहुत ज़्यादा जॉब्स की कमी और अर्निंग की जो कमी है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे महंगाई बढ़ रही है उसके साथ साथ हम लोगों को जॉब्स के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती। हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है आजकल हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इस बात पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रही है। और ख़ास तौर पे ऑनलाइन अगर अर्निंग की बात करें तो मैं अलीना यही देखती हूँ कि फेक है, टोटली फेक है ना, क्योंकि वो जब ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो है ना ख़राब कर रहे हैं हमारे माशरे में चीज़ों को, कि जो फेक चीज़ें चलाते हैं। जस्ट वो एक टाइम में पैसे ले लेते हैं कि हाँ भाई हम आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद वो भूल जाते हैं और अपना ब्लॉक कर देते हैं या कुछ ना कुछ इस टाइप की सिचुएशन होती है। लेकिन अब लिया में जो है ख़ास तौर पर लिया में अब एक चीज़, एक ट्रेंड जो बहुत अच्छा एक चला है जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि हमारी जनरेशन को जो है ना एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और जिनकी वजह से मिली है वो आज गेस्ट हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से ये सब कुछ हैंडल किया, किस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया, किस तरह से उनके पास ये आइडिया आया, और उन्होंने किस तरह से जो है कितने अभी भी उनके पास कितने ऐसे लोग इस जनरेशन हमारी उनके पास है आके अर्निंग कर रही है, और वो भी ऑनलाइन घर में बैठ के अर्निंग कर रहे हैं। मतलब मैं कहती हूँ कि बहुत ही मुश्किल है, और वो भी लिया में। तो अब हम उनसे ही पूछेंगे कि ये किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया। तो हमारे साथ हैं अब्दुल्ला खान और हसीब चीमा जो है वो हमारे साथ हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि उनका ये स्टार्ट किस तरह से हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं। सबसे पहले तो थैंक यू यहाँ बुलाने का। और सबसे पहले तो आपने बात की है ऑनलाइन एक स्कैम है, पहले तो मैं आपकी वो बात क्लियर कर देता हूँ। स्कैम उनके साथ होता है जिनके पास कोई स्किल नहीं होता। ऑनलाइन अर्निंग स्कैम बिल्कुल नहीं है। वो इस तरह नहीं है। अगर आप गूगल पे चले जाएं तो अगर आप ये लिखते हैं कि टॉप 10 रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड या टॉप 10 बिजनेस इन द वर्ल्ड, तो पहले 10 जो बिज़नेस आते हैं उसमें 7 ऐसे हैं जो ऑनलाइन मार्केट के या ऑनलाइन बिज़नेस के ओनर हैं, या ओनर है या बिज़नेस है। जैसे जेफ बेजोस को देख लें आप, फिज़िकल सेटअप नहीं था, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, और उसका ओनर जो है वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। इसी तरह बिल गेट्स है, फेसबुक का ओनर है, फेसबुक ऑनलाइन ऐप ही है। इस तरह ऑनलाइन अर्निंग जो है आजकल तो टॉप ट्रेंडिंग जा रहा है। जैसे कोरोना में इसका काफ़ी ज़्यादा इसका ट्रेंड आ गया था, और इस ऑनलाइन की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। ख़ास तौर पे कोविड में मूव किया था मैं। जनरली मैंने जो स्टार्ट किया था वो मुल्तान से किया था। बेसिक पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, मतलब लोगों से सुना था कि काफ़ी होती है, इसमें अर्निंग होती है, तो मैंने स्टार्ट लिया, वहाँ से सीखा, काम भी किया, वहाँ पे अमेज़ोन पे काम किया, मतलब सारे स्किल्स आजमाए। जब इस काबिल हो गया मैं अपना काम कर सकूँ वहाँ भी, फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला। ठीक है। अब मैंने देखा उससे आगे मूव कर गए, लाहौर, चिचा वतनी में, चनो इस साइड पे मूव कर गए। फिर वहाँ पे देखा वहाँ के जो लोग हैं ना, बच्चे, वो काफ़ी काम कर रहे हैं इस तरफ, अर्निंग भी कर रहे हैं। उनकी मतलब बच्चों की ये डिस्कशन इस तरह होती है कि हाँ भाई आपके कितने डॉलर्स हुए, हाँ भाई आपके कितने डॉलर्स हुए। तो मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ लिया से, तो मेरे अंदर ये इनोवेशन इंस्पिरेशन हुई कि ये लोग तो ऑलरेडी कर रहे हैं, ये वैसे भी फॉरवर्ड एरिया समझा, लिया को बैकवर्ड कहते हैं,
तो मेरे अंदर ये इंस्पायरेशन पैदा हुई कि मुझे अपने लिया में जाके काम करना चाहिए। बेशक स्लो चले, यहाँ पे अवेयरनेस देने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा हमारा सिस्टम चल चुका है। यानी जिसके हाथ में हुनर आता है वो बड़े शहरों में जाके जो है अपना काम चलाता है। जी, तो आपने ये सोचा कि आप अपने शहर में ही करें? जी ऐसे ही है। अब वहाँ मार्जिन ज़्यादा है। अगर हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, आप ऐसे समझ लें, अगर वहाँ कोई 50,000 चार्ज करता है तो हम उसका 7 से 8 गुना कम, आप ऐसे 6, 7,000, 10,000 इतना कर रहे हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ। तो लोग आगे मूव करते हैं। मैंने कहा कि अब जैसे मियां चन्नू का आप नाम सुना होगा। मियां चन्नू ड्रॉप शिपिंग के हवाले से पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड मशहूर है। तो मेरे ख्याल से कि लिया के भी कोई इस तरह का स्किल होना चाहिए लिया वालों के पास भी, वो भी एटलीस्ट पूरी वर्ल्ड वाइड में नहीं तो पाकिस्तान में मशहूर हो जाए। तो ये अब स्टार्ट किया इंस्टीट्यूट। इसमें हम काफ़ी सारे कोर्सेज भी करवा रहे हैं। आप पहले अपने इंस्टीट्यूट का नाम बता दें। इंस्टीट्यूट का नाम है कैश वर्क्स। कैश वर्क्स यानी कि कैश कमाने के लिए अपने काम करना है। फ्रीलांसिंग भी करवाते हैं और साथ साथ बच्चों का ऑनलाइन बिजनेस भी डेवलप करवाते हैं। बच्चे काम कर लेते हैं, अगर काम करने के बाद वो इस काबिल हैं कि हमारे साथ चलते हैं तो हम उनके पास अपने साथ ही अटैच कर लेते हैं, अपनी टीम के साथ ही अटैच कर लेते हैं, इकट्ठे हमारे साथ ही काम करते हैं। कोर्सेज़ की बात करें तो उसमें हम अमेज़ॉन, दराज, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, प्रॉक्सी मार्केटिंग है, शॉपिफाई है, डिफरेंट स्किल्स हैं। तो इसमें आप क्या सिखाते हैं अमेज़ॉन और दराज पे, तो ख़ास तौर पे क्योंकि जो है लोग जो है ना यहाँ पे बिजनेस मैंने सुना है कि बहुत करते हैं और बिजनेस में सही मतलब अर्न भी होता है। बिल्कुल। तो ये आप सिखाते हैं बाकायदा, तो इसके क्या कितने दिन होते हैं और क्या क्या इनके जो फीस वगैरह क्या होती है? दिन इसके बच्चे पे डिपेंड करता है। अब कोई बड़ी एज का बंदा है, अच्छा वो सीखने वाला सीकिंग पर्सन है, तो मैक्सिमम 30 डेज़ 45 डेज़ लगते हैं। वो 3 मंथ्स का बोलते हैं, 4 मंथ्स वो जस्ट पैसे बटोरने वाली बात होती है। जो सीखने वाला बंदा होता है मैक्सिमम उसको अमेज़ॉन पे सीखना हो तो 45 डेज़ लगते हैं। ठीक है। यानी जो पिक करने वाला है वो तो फ़ौरन कर लेगा। फ़ौरन कर लेता है। आप ऐसे समझें कि अगर कोई बहुत टैलेंटेड है तो शॉर्ट स्किल्स होते हैं, शॉर्ट स्किल्स भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अमेज़ॉन की तरफ जाएं। आपका नहीं दिमाग चल रहा, नहीं इंटरेस्ट जा रहा, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और स्किल्स मौजूद हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके पहले बेसिक होता है काम सीखना होता है आपने। आपके हाथ में स्किल आ गया तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप काम कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या फ़ीस क्या होती है इनकी? फीस डिफरेंट होती है। हमने तो 3,000 से स्टार्ट लिया हुआ है, जो बस माइन्यूट ऐसे समझ लें, ऐसे रजिस्ट्रेशन ही होती है। अब हमारा जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं, हमारी मियां चन्नू में भी है, मुल्तान में भी है। अब मुल्तान में जिसकी हम 30,000 ले रहे हैं अमेज़ॉन की, तो यहाँ हम 10,000 ले रहे हैं। तो मतलब बहुत लो प्राइस में आप लोग जो है ना ये सिखा रहे हैं लोगों को और उनको फायदा भी हो रहा है। अगर छोटे से शहर में आपने शुरू किया है तो आपने उनका जो है देख के वो शुरू किया कि हाँ ठीक है यहाँ पर बैकवर्ड एरिया है ये, तो यहाँ पर लोग भी इसी तरह के। हाँ, दूसरा जो बड़ी मुश्किल है वो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। पहले तो लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कुछ कम। मैं पहले हम जो इससे पहले फीस से हट के हम 3 to 4 डेज़ का डेमो सेशन करवाते हैं, उसका हम कोई चार्ज नहीं करते। लोगों को बुलाते हैं डेमो सेशन जस्ट अवेयरनेस के लिए। लोगों को अवेयरनेस देते हैं, जिसको समझ आता है, जिसका इंटरेस्ट होता है, हर कोर्स के बारे में, हर स्किल के बारे में बताया जाता है कि इसमें आप ऐसे काम कर सकते हैं, इसमें ऐसे काम कर सकते हैं। फिर जिसका जहाँ इंटरेस्ट डेवलप होता है हमारे से पर्सनली मीटिंग करता है, उसको हम बताते हैं कि आपके लिए ये सूटेबल है। जैसे एक अब मैट्रिक का बच्चा है तो अमेज़ॉन ज़रा थोड़ा सा टफ हो जाता है, बड़ी मार्केट है, तो उसको अमेज़ॉन की तरफ नहीं जाना चाहिए। होते हैं बच्चे करते भी हैं, 10 साल 8th क्लास के भी करते हैं, लेकिन हर बच्चे का दिमाग बराबर नहीं होता। इंटेलिजेंट हो जो वो करते हैं। जी, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, बेसिक जिसे कह सकते हैं, काउंसलिंग करते हैं। फिर जहाँ बच्चा जो उसके लिए सूटेबल होता है उसको स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अलीना मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा एक लिया में ट्रेंड चल पड़ा है और ऑनलाइन अर्निंग जो है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे जो स्टार्ट किया जब आपने, तो यहाँ पे इश्यूज तो आपको वाकई में हुए होंगे कि लोगों ने बोला होगा कि ये तो फेक है, क्योंकि मुझे खुद ऐसे मैसेजेस आए कि जिसमें कहा, तो उन्होंने कहा कि ये फेक है या रियल है, या मुझे आप बताएं। तो मैंने कहा कि अब मुझे तो खुद भी नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, तो मैं जब उनसे मिलूंगी या बात करूंगी तो ही मुझे कुछ पता लगेगा। तो स्टार्ट में तो बहुत से ऐसे इश्यूज आए होंगे आप? बिल्कुल ऐसे आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना अमेज़ॉन अभी तक लीगल नहीं हुआ। हाँ। वो सिर्फ इसी वजह से पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से नहीं हुआ। अब दराज बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है। दराज बुरा नहीं है, दराज में जो काम कर रहे हैं लोग वो बुरे हैं। तो ये लोग ही इसको फेक बनाते हैं, लोग ही रियल बनाते हैं। अब आप खुद समझदार हैं। अब देखिए, अगर एक बंदे ने पैसे दिए हैं, ठीक है, उसने एक स्किल सीखा है, स्किल सीखने के बाद वो अपना इंडिपेंडेंट हो गया, काम कर रहा है, इसमें क्या फेक है? अगर तो आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो
किसी को पैसे दे रहे हो, उसके एवज ना उसे स्किल ले रहे हो, कुछ भी नहीं, हम पैसे के बदले में पैसा दे दो, ये तो एक तो सूद में आ जाता है, दूसरा वहाँ आपके साथ हो सकता है फ्रॉड। आपका अगर आप ऑनलाइन अक्सर ऐसे करते हैं, लोग पैसे दे देते हैं कि मैंने फलां को पैसे दिए हैं, उनका फिजिकल ऑफिस नहीं देखा, उनको पर्सनली मीट नहीं किया, हम लोग फिजिकल बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 ब्रांचेज हैं, फिजिकली उनसे मीट नहीं किया, पैसे दे दिए हैं, उनके पैसे रिलाई करके, बाद में फ्रॉड तो होगा, फेक तो होगा। अब जो ऑनलाइन का मसला ये है क्योंकि लोगों के जहन में ना ये बैठा हुआ है कि जाते ही जो है वो सबसे पहले कहते हैं जी पैसे, और जब पैसे ले लेते हैं तो उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। मेरे अपने साथ ऐसे हो चुका है, जब मैंने स्टार्ट नहीं किया हुआ था मेरे साथ भी ऐसे हो चुका है, लेकिन इंसान गलतियों से सीखता है, वो भी अगर किसी के साथ हो गया है तो उसको वहाँ स्टॉप नहीं करना चाहिए, इंसान गलतियों से सीखता है, वो भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, दोबारा वो किसी ऑनलाइन इस तरह यहाँ कहीं इन्वेस्ट नहीं करेगा। हम भी तो अपना लकीर के फ़कीर, हम कहते हैं काम कुछ ना करना पड़े, हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाए। 2 दिन अब अक्सर आते हैं यहाँ पे, अवेयरनेस की अब बात कर रही थी, तो यहाँ लोगों ने फेसबुक अकाउंट्स नहीं बनाए हुए, सीधी सी बात है, ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर की हुई है, फेसबुक के अकाउंट्स नहीं होते, और वैसे इधर उधर की बातें सारी जो मर्जी जो जहान की कर लो, तो ऐसे लोगों को फिर समझाना, अवेयरनेस देना, ये तो फिर आगे मुश्किल हो रहा है। तो वो तो आपको समझाना पड़ता होगा कि पहले फेसबुक बनाओ, उसको रन कैसे करना वो करो, उसके बाद फिर हम आपको आगे मतलब आपको वो बिल्कुल ही ABC जैसे होता है ना, वो बिल्कुल स्टार्ट से आपको करना। तो डेमो सेशन इसलिए रखते हैं, फिर हमें आइडिया हो जाता है कि लोग किस किस लेवल के लोग बैठे हुए हैं, किसके लिए क्या कंपेटेबल है, क्या सूटेबल है, तो उस लिहाज से भी लोगों को लेके चलते हैं। किस शख्स को मतलब कौन सी ट्रेनिंग जो है वो देनी है। जी, ये हमारे अब्दुल्ला साहब हैं, ये शॉपिफाई के एक्सपर्ट हैं, एज इट है जैसे अमेज़ॉन है ऐसे ही एक स्किल है शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग करते हैं, माशाल्लाह से 3 to 4 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं। अच्छा, पेमेंट जी, हम वहाँ जो जिन लोगों के माइंड में बैठा था स्कैम है, लाइव प्रूफ, पेमेंट प्रूफ भी हम उनको दिखाते हैं कि ये हर किसी के अकाउंट में, बेसिक अकाउंट में पैसे आते हैं ना। तो शॉपिफाई का ट्रेनर है, और भी तकरीबन हमारे पास 8 से 9 ट्रेनर हैं, हर स्किल का अलग अलग ट्रेनर है, मैं खुद बजाते खुद भी ट्रेनिंग करवाता हूँ, तो ये शॉपिफाई के बारे में। अच्छा ठीक है, आप बताएं तो कैसे आप लोग ट्रेनिंग्स और किस तरह के बच्चों को मतलब आप देते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है उन बच्चों की जिनको आप ट्रेनिंग्स देते हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी जो फील्ड है वो ई-कॉमर्स की है, ठीक है। ई-कॉमर्स में एक आजकल जो बहुत बड़ा एक नाम है वो शॉपिफाई का, सही है। लोग समझते हैं कि अमेज़ॉन और दराज ही रह गया ई-कॉमर्स में, तो ऐसा नहीं है। अगर उनका कोई कॉम्पिटिटर है तो मैं समझता हूँ वो शॉपिफाई है, सही है। तो अगर आप एज की बात करें, एज ग्रुप जो है इसके लिए मैट्रिक लाजमी होना चाहिए, या अगर ज़्यादा ही बच्चा टैलेंटेड है, जीनियस है, तो वो 8th के बाद भी स्टार्ट कर सकता है इसको। तो और इसके बाद ये एक मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छी फील्ड है जिसके अंदर हम स्टोर्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, और अच्छा खासा इसे हम रेवेन्यू जनरेट। अच्छा, मतलब बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बहुत आराम से हर कोई कर सकता है लीना, हम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है वैसे, लेकिन मतलब इतना इसका मैंने सुना नहीं है अभी तक नाम ना। देखें, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप कोई भी ब्रांड सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, J.Dot हो गया, खाड़ी हो गया, लाइमलाइट हो गया, कुछ भी हो गया, उन तमाम की जो वेबसाइट्स हैं ना, वो वेबसाइट्स कहलाती हैं, लेकिन वो ई-कॉमर्स स्टोर होता है। मतलब उनका बैकअप जो होता है, एक बैक्स जो उनका सिस्टम चल रहा होता है, वो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिज़ाइन हुआ होता है वो शॉपिफाई कहलाता है, ठीक है। शॉपिफाई एक बेसिकली यूँ समझ लें आप, एक आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, एक सॉफ्टवेयर है, और या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं उसको, या फिर एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं, जिसके ऊपर आप अपना स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं। और वो स्टोर एक, यानी कि जैसे आप पूरी फंक्शनलिटीज़ होती हैं उसके अंदर, आप उस पर चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, उसमें वो डिस्काउंट्स वगैरह, रिटर्न वगैरह, हर चीज़ उसके अंदर होती है। मतलब आपका जो एक स्टोर है जो कि फिजिकली नहीं है, वो आप, या फिजिकली है भी तो उसको आपने पूरा जो है वो एक ऐप के थ्रू जो है आपने वो सबको बता दिया और सबको दिखा दिया। वैसे मैंने देखा हुआ है थोड़ा बहुत शॉपिफाई ना, यूज़ किया है मैंने, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। अब आप बता रहे तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि हाँ वो शॉपिफाई था। तो कितनी अर्निंग हो जाती है बच्चों की जो आपके पास सीख रहे हैं इस टाइम? अभी तो अभी हमारा वैसे स्टार्ट है, और स्टार्टिंग में जो हमारे पास बच्चे हैं वो तकरीबन $200 to $500 वो पर मंथ अर्न कर रहे हैं, ठीक है जी। अभी स्टार्ट में, यानी कि हमें यूँ समझ लें कि अभी 1.5 मंथ हुआ है, और हम दौरान कोर्स ही
जो है ना वो अर्निंग स्टार्ट हो गई है। फ्रीलांसिंग की भी आप लोग सिखाते हैं या उसकी क्लासेस भी होती हैं आप लोगों के पास? अच्छा, तो अलीना ये तो वैसे बहुत ही अच्छी एक हम लोगों को और यहाँ लिया में जो है ना बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे यंग जनरेशन है जो फ्री बैठी हैं क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं है। तो हम जो है ख़ास तौर पे नाज़रीन आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन वर्क है, बहुत स्कैम होंगे, लेकिन वो जो है सारा कसूर देखा जाए तो आप लोगों का अपना है। ये एक फिजिकली ऑफिस बनाकर यहाँ लिया में बैठे हुए हैं और ये सबसे पहला ऑफिस है लिया में, आई थिंक खास तौर पे। तो लिया में पहला ऑफिस है और इन लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद जो है नाज़रीन वो यही था और यही है कि आप जो है इनसे कुछ सीखें, इनके पास आएँ और हमने इन्हें यहाँ बुलाया ताकि आप अपनी आंखों से देख सकें कि यहाँ पर अगर ऑनलाइन कोई काम चल भी रहा है तो वो फिजिकली उनका चल रहा है तो आप लोग आ सकते हैं इनके पास। अच्छा, आपने बताया कि आप लोगों की ब्रांचेस भी हैं और कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्ट लिया था हमने मियाँ चुन्नू से लिया था, उसके बाद मियाँ चुन्नू के बाद जो 2 ब्रांचेस हैं वो मुल्तान में ही है, मुल्तान के अंदर 2 ब्रांचेस हैं और जो चौथी है वो हमने यहाँ लिया ओपन की है। सही, तो वहाँ पे कितने कितने बच्चे इस टाइम जो है वो आप लोगों के साथ इंगेज है? वहाँ तो पुराने हो चुके हैं, मतलब 50+, कोई 100+। मियाँ चुन्नू ऐसे समझ लें आप गढ़ है ड्रॉप शिपिंग का, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के वाले से जाना जाता है। तो स्टार्ट वहीं से लिया था मियाँ चुन्नू के बाद मुल्तान में। इसके अलावा इसके साथ साथ हम रॉयल एंटरप्राइजेज़ है, वो प्रॉपर्टी बिजनेस है, ऑनलाइन प्रॉपर्टी बिजनेस की तरफ, तो उस तरफ भी रुझान है। सिर्फ इसी तरफ नहीं, मतलब किसी का इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है ऑनलाइन स्किल की तरफ, तो और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस जो डेवलप कर सकते हैं बच्चे अपना। बाकी बच्चों के लिए तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को कोशिश करनी चाहिए। अब हम ये नहीं सोचते कि 12 से 14 16 साल हम एजुकेशन लेते हैं, 16 साल एजुकेशन लेने के दौरान 1 रुपया हमने नहीं अर्न किया होता, उल्टा हमने 30, 35, 50 एटलीस्ट 50 लाख तो हमने लगाया होता है। तो वही वो सिर्फ 3 महीने अगर आप लोग मेरे कहने पे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरे कहने पे जहाँ आपने 16 साल लगाए हैं, 3 मंथ्स 2 मंथ्स और लगा लें, वहीं पे आपने जहाँ 16 साल में 1 रुपया नहीं कमाया, तीसरे महीने में आप अगर 35,000 50,000 नहीं क्रॉस करते तो मैं इसका जिम्मेवार हूँ। अगर जैसे मैं कहता हूँ वैसे सीख के चलते हैं। तो नाजरीन अब हम बातें बहुत सारी और भी करेंगे इनसे और आपको बताएंगे कि ये वाकई में फेक नहीं है और इस पे आप लोग जो है बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। और बहुत ऐसी लड़कियां जो ख़ास तौर पे जिन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, जिन्होंने मुझे बताया है कि वो अर्न कर रही हैं और वीकली उनको जो है उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, उनको मंथली उनको अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो ये वाकई में फेक नहीं है और आप लोगों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और अब हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद और भी इनसे बातें करेंगे ताकि डीपली जो है आप लोगों को पता चले कि ये किस तरह से और अपना काम चला रहे हैं और कितना आगे लेके जाना चाहते हैं और किस तरह से लिया को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो देखते रहिएगा वेक अप पाकिस्तान। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। जी नाज़रीन, तो हम हाजिर हैं फिर से और अभी भी हमारे साथ ये मेहमान हाजिर हैं। हम इनसे क्वेश्चन जो है हमारे जारी हैं। तो हम अब्दुल्ला खान साहब से पूछना चाहेंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है जो आप इस फील्ड में मतलब आ गए, कुछ सीख के आए हैं या आपने कुछ ट्रेनिंग्स लिए हैं, कोई शॉर्ट कोर्स किया है, क्या किया हुआ है आपने? जी, मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो तो मास्टर्स है इन CS कंप्यूटर साइंसेस और बैकएंड से मैंने कॉमसेट से किया हुआ है। बाकी कोई शॉर्ट कोर्स तो बहुत सारे किए हैं, कोर्सेज़ भी बहुत सारे किए हैं। तो तकरीबन वैसे ऑनलाइन फील्ड के अंदर मुझे 7 से 8 साल हो गए हैं, लेकिन जो मेरा प्रैक्टिकल वर्क जो है वो मेरा 3 to 4 years का है। सही है, तो काफ़ी सारे मैंने कोर्सेज़ किए, जैसे कि हसीब ने भी आपको बताया कि इसमें स्कैम यही होता है कि आपके पैसे जो होते हैं वो कोई लेके भाग जाता है। तो हमारे साथ भी इसी तरीके से हुआ है। तकरीबन यूँ समझ लें कि 15 to 20 कोर्सेज़ मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं और इसके अंदर बहुत सारा इन्वेस्ट किया मैंने, लेकिन कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद फिर कुछ मेरे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे गाइड किया और मैं शॉपिफाई की तरफ गया और उसके बाद से फिर 3 to 4 years से मैं अब शॉपिफाई की तरफ ही हूँ और इसी के अंदर ही मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, स्टोर डिज़ाइन कर रहा हूँ और प्रोडक्ट रिसर्च का काम कर रहा हूँ
और भी मल्टीपल शॉर्ट स्किल्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। आप इस बात को मतलब मानते हैं कि आपका इंटरेस्ट है तो आप उस तरफ गए, या आपको ज़रूरत थी तो आप उस तरफ गए? क्या मतलब सीन था इसका? इंटरेस्ट भी है और इस ज़रूरत भी है। ई कॉमर्स जो है ना आजकल तो कोरोना के बाद बहुत ही ज़्यादा राइज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है आजकल। तो इसका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट पे है इस टाइम। सही है, काम करने वाले कम हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा है। सही है, तो इसलिए जो मैंने फील्ड चूज़ की वो मेरा यही था कि जिसकी डिमांड भी हो मार्केट में, जिसका ट्रेंड बना रहे आगे। तो यही इसलिए मैंने शॉपिफाई को चूज़ किया। कितने इयर्स हो गए आपको ये काम करते हुए? देखें, मुझे तकरीबन 3 to 4 इयर्स हो गए हैं। सेटिस्फाई हैं आप इससे? हाँ जी, क्या आप मतलब अगर इसी पे चलते रहें तो जी कमाते जी, रहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो बाकायदा अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ और अपने दोस्तों को भी यही मशवरा देता हूँ कि आपने ये फील्ड पकड़े रखनी है और ये फील्ड जो है बहुत ही बेस्ट फील्ड है। अच्छा, इसमें ये है कि मतलब जितना हम इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही हमें इसका बैक मिलता है या फिर बिल्कुल कम मिलता है उससे? जी जी जी, बिल्कुल मिलता है। आप को मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर हम एक स्टोर डिज़ाइन करते हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो वो हमारा स्टोर जो है वो $100 से लेकर $1000 तक में वो एक स्टोर हमारा जो चला जाता है। और अगर मुझे तो वैसे अब क्योंकि एक्सपीरियंस है एक स्टोर डिज़ाइन करने में, मेरा कोई ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 आवर्स मेरा इन्वेस्ट होता है उसके अंदर बस। और उसके बाद वो हम डिलीवर कर देते हैं और क्लाइंट ओके कर देते हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई होते हैं। मेरे इस टाइम जो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ वहाँ पे मेरी 5/5 रेटिंग है और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं क्लाइंट्स की तरफ से। जी। आपकी एज क्या है? मेरी एज 27 है। आप कहीं से भी लगते नहीं है मतलब 27 के। जी। आप ज्यादा बता रहे हैं। लड़कियां होती है ना अपनी एज कम बताती हैं। नहीं नहीं, अब इतनी भी लड़कियां नहीं होती। नहीं, हम उन लड़कियों में से नहीं है, लेकिन फिर भी एक है ये ट्रेंड है। मैं बिल्कुल सीधा बता देती हूँ कि मैं इतनी की हूँ भाई, मतलब कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन। हर लड़की ऐसे ही कहती है कि मैं इतना बता देती हूँ, होता नहीं है एक्चुअली ऐसा। नहीं, हमें एज छुपाने का कोई मसला नहीं है। और 27 नहीं, अच्छा वो फिर होता है कि जब हम पूछ रहे होते हैं ना कि आपकी क्या एज है, तो वो अच्छा खास तौर पे ना जब कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या एज है, तो मैं जब बताती हूँ कि मेरी इतनी एज है, तो आगे से वो कहते हैं ये आईडी कार्ड वाली है या फिर रियल वाली है। ये चीज तो आप भी हमें पहले बता दें ये रियल है या आईडी कार्ड वाली है? नहीं, आईडी कार्ड पे तो 26 है, वैसे रियल में 27 है। मतलब आप सबको रियल बताते हैं? हाँ जी, हाँ जी, रियल बताते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड भी हूँ। अच्छा माशाल्लाह। बस फिर उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आप 27 के हो। हाँ। और आपकी क्या एज है? मेरी मैं 23 का हूँ, आईडी कार्ड पे 21 का और वैसे 23 का। अच्छा अलीना, लड़कियां ना खास तौर पे बस वो होता है कि एक साल अगर छुपाना भी हो ना तो वो आईडी कार्ड वाली आईडी कार्ड वाली बता देती। नहीं, मैंने कहा आपका फर्दर क्वेश्चन ना होना कि आपकी आईडी कार्ड कितनी है, तो मैंने साथ बता दिया। सही। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपने 2 साल जो छोटी की आपके अम्मी अबू ने करवाई? वालिदैन ने छुट्टी की, अक्सर उनके माइंड में होता है कि जब जॉब का है उसके 2 साल बढ़ जाएंगे, अक्सर उनकी ज़हनियत होती है। तो वालिदैन तो बचपन से सोच रहे होते हैं बच्चे का। सही। वालिदैन अच्छा कुछ और सोचते हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जो एज हम कम लिखवाते हैं ना उसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम्स काफी क्रिएट हो जाते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, इससे फ़ायदा हो जाता है। तो आपको कितना टाइम हो गया इस काम में, ऑनलाइन अर्निंग में? मुझे भी ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल हो गया मुझे भी स्टार्ट। मैंने कॉलेज से स्टार्ट ले लिया था, कॉलेज के बाद मतलब अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। जॉब तो आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही इसको कंटिन्यू रखा? जी, कंटिन्यू रखा। बस ग्रेजुएशन एक साइड पे रखी है जो लोग प्रायोरिटी पे रखते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन मैं बुरा नहीं कहता एजुकेशन को। एजुकेशन बेसिकली होती है आपकी तालीम होती है, आपका इखलाक। हाँ जी, डिग्री होती है। मतलब एक डिग्री चाहिए होती है हमें बस कि हाँ बस डिग्री है हमारे पास, हमने तालीम बेसिकली तालीम होती है, आपका इखलाक होता है, आपका अदब होता है, आपका उठने बैठने का अंदाज होता है, आपकी कम्युनिकेशन होती है। तालीम बेसिकली इस चीज़ का नाम होता है। कमाने के लिए अगर तालीम हासिल करते हैं तो मेरा ख्याल है ये मेरे ख्याल से गलत है। तो अभी तक हमारे जो मसला है जो हमारे में चल रहा है, पढ़ा भी जो रहे हैं 1992 के कोर्सेज हैं हमारे पाकिस्तान में, अराउंड अबाउट 30 ईयर्स बनते हैं इस कोर्स को, और 30 साल पुराने ही उस्ताद हैं, 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, 30 साल पुराने उस्ताद हैं। तो उस लिहाज से आज के दौर में हम 30 साल पीछे चल रहे हैं। या तो अगर आपको भी पता होगा कि जो दुनिया की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी है
वहाँ 45 मिनट्स का लेक्चर होता है, मैक्सिमम 45 मिनट्स का लेक्चर होता है, बाकी ओवरऑल उनका प्रैक्टिकल होता है। तो वो बेसिक फोकस करते हैं अर्निंग पे। बचपन से ही बच्चा इस काबिल होता है कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करे। यहाँ हमें सॉरी टू से 26 साल तक बच्चों को होश ही नहीं आता अर्निंग की तरफ। बस वो एक सर्कल बना हुआ है कि हमने जॉब करनी है। अगर कोई अर्निंग का नाम लेता है तो उसको बुरा भला समझा जाता है, भी तेरे से स्कैम हो जाएगा, तेरी भी एज नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में ये ट्रेंड चल रहा है कि जब बच्चा 18 साल का होता है ना, वो इस तरह घर से इस तरह किक आउट करते हैं बच्चे को कि आप अपना जाओ, अपना सेटअप बनाओ, खुद ही जो करना है खुद ही करो। मतलब घर से वैसे नहीं निकालते, वहाँ जवाब दे देते हैं कि बस हम अब तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। मतलब उन्हें पुश करते हैं कि आप बस अब स्टार्ट कर दो, सिर्फ बच्चे को इंडिपेंडेंट करने के लिए। वो बाहर जाता है 1 साल 1.5 साल तक का, वहाँ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, वहाँ उनकी जहनीत भी और तरह, हमारी तरह नहीं है। तो वो 1-1.5 साल धक्के खाता है, फिर वालिदैन भी उनके सपोर्टिव होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, सेटअप बना लेते हैं। इसी वजह से वो हमारे से आ गए हैं। मेरे ख्याल से उनका 10 से 12 साल का बच्चा और हमारा 26 ईयर से भी प्लस वो बराबर है, बराबर हो जाते हैं। और इसी तरह अभी अब हमारे अपना अपर पंजाब में चले जाएं तो वो भी काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। वो एफएससी के बच्चे $1,000 उनके लिए आम बात है। उनका हम रह के आए हैं, हम वहाँ देख के आए हैं सारा माहौल। तो यहाँ हमारे लिया में थोड़ी हमें मुश्किल पेश है, लेकिन टाइम आएगा, स्टार्ट 1-2 बंदे से ही होता है। अब इंशाल्लाह लोग काफ़ी सारे लिया, ये नहीं कि अवेयरनेस नहीं है, कुछ लोग हैं हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, बगैर किसी काम के बेलौस होकर हमारी हेल्प आउट करते हैं, आके बैठ जाते हैं। कुछ ट्रेनर्स हैं वो भी हमारे आपके लिया के एक्सपर्ट्स हैं जो हमने हायर किए हैं। एवरी सैटरडे लिया अपना मुल्तान और मियाँचंद से भी टीम आती है, लेकिन लिया के एक्सपर्ट्स भी हैं, अमेज़ॉन के एक्सपर्ट्स भी हैं आपके लिया में, शॉपिफाई के भी हैं, ग्राफिक्स के हैं, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं था जो आपने उनको प्रोवाइड किया। आप मतलब इस चीज़ को मानते हैं कि जो है पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं, स्किल्स जो है होनी चाहिए, और स्किल से ही बंदा जो है वो अर्न कर सकता है। पढ़ाई एक तरह से कह सकते हैं ज़रूरी भी है, नहीं ये वही मैं जो कह रही हूँ, एक डिग्री चाहिए होती है कि जी ग्रेजुएशन की हुई है तो ठीक है, आए ये काम कर ले, वो कर कौन ले। एश्योर करवा सकता है? आप 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, आपको कोई एश्योर करवाता है कि इसके बाद आपकी जॉब हो जानी है? कोई भी एश्योर नहीं करवाता। और वो भी वही जो 2-3 साल धक्के खाते हैं। बेहतर है आप एफएससी में सिक्योर हो जाएं, जो मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि एफएससी में, मैट्रिक में सिक्योर हो जाएं, अपना वालिदैन का भी सहारा बने और अपना भी सहारा बने। क्योंकि आने वाले टाइम में मैक्सिमम आपकी जॉब, एग्जाम्पल ले लें, अगर आपकी जॉब लग भी जाती है 25,000, 50,000, 25,000 से आपका किचन भी नहीं चलता। आजकल तो आप सिर्फ पेट्रोल का खर्चा, एक नॉर्मल घर का 15 से 20 हज़ार सिर्फ पेट्रोल का खर्चा है। तो ये सारे हैंड टू माउथ हुए हुए हैं। फिर इसी वजह से बेरोजगारी इस तरह बढ़ते, लोग दूसरे तरीकों की तरफ मूव करने लग जाते हैं। फिर जिनके साथ स्कैम होते हैं ऐसे, फिर हर जो स्कैमर्स होते हैं उनको भी पता होता है कि अब हैंड टू माउथ हुआ, भाई इसने कुछ ना कुछ कर देना है, ऐसे पैसे बटोरने वाले बैठे होते हैं। तो मैं यही एडवाइस दूंगा, आप पैसे ना लगाएं, आपको कोई ज़रूरत नहीं, पैसा है बेशक सेव करें उसको। फिलहाल आप स्किल सीखें, कोई ऑनलाइन नहीं सीखना ना सीखें, कोई अपना ऐसा स्किल डेवलप करें, स्किल डेवलप करके आगे फर्दर उसके ऊपर पैसा लगाएं। पहले आपके पास स्किल होना चाहिए, उसके बाद पैसा लगाना चाहिए। सही है, मेरा जो मानना है। तो ये अलीना बहुत ही अच्छा एक हमारे लिया में जो एक ट्रेंड इन्होंने किया है स्टार्ट, और बहुत ही ज़्यादा है कि वाकई में इनकी बात जो है मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ मैं इनसे, इनकी एक बात से, कि अगर हम पढ़ाई करवा रहे हैं अपने बच्चों को, तो वो कुछ ऐसे हमारे माशरे में ऐसी कास्ट, एक ऐसी ज़ात है जो बच्चों को अपने मैट्रिक से ही वो जो है ना लगा देते हैं बिजनेस पे, के साथ के साथ बिजनेस भी स्टार्ट करो अपना, और बिजनेस भी आप अच्छा करें। आजकल अगर इनको देखा जाए ना तो कहा जाता है कि जी वो वालिदैन जो हैं वो जुल्म कर रहे हैं अपने बच्चों पे। हाँ। कि मैट्रिक के बाद उन्हें घर से निकाल दिया कमाने के लिए, कोई उम्र है उनकी कमाने की, और जो है माँ बाप गलत कर रहे हैं, मतलब उनको गलत सोचा जाता है। हालांकि देखा जाए तो उन्हीं का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं वालिदैन, उनका फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। वो खुद बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो जाते हैं इस चीज़ से कि अब अगर माँ बाप बच्चों को निकाल देते हैं बाहर कि हाँ भी अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें कमाना चाहिए। और वैसे अच्छी बात भी है कि अगर छोटी सी उम्र में हम कमाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे अब सबसे बड़ी बात जो आ जाती है, हमें प्रॉब्लम्स आ जाती है कि जब हम अगर 26 साल की उसमें स्टार्ट करेंगे या हम 18 साल की उम्र में स्टार्ट करेंगे, तो हमारे एक्सपीरियंस हमें पहले फेस करने पड़ते ही हैं, क्योंकि उसके बगैर तो हमारी लाइफ अधूरी है और बहुत ही हम लोगों को टेंशन हमें बियर करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। और इसके बगैर जैसे जो है ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जब निकलते हैं घर से बाहर तो हमें पता ही नहीं होता कि हम लोगों को होने में मतलब सालों लग जाते हैं। और ऊपर से ये होता है कि हमें ऐसे लोग जो मिलते हैं ना, वो लोग कुछ होते हैं किस्मत वाले ऐसे लोग जिनको अच्छे लोग मिल जाते हैं स्टार्ट में ही, जो बहुत ज़्यादा अच्छे टाइम से ही वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट से ही बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो उनको सिर्फ एक्सपीरियंस करवाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस करवाने तक जो हम 30 ईयर्स के हो जाते हैं कि जिसमें हमें फ़ायदा
जो है ना नहीं होता। हमारी एज इतनी हो जाती है, फिर कहीं जा हम अगर फ्यूचर सिक्योर करने का अपना सोचते हैं या फिर हम अपने बारे में सोचते हैं तो हमें सोचते सोचते वो हमारी तो एज गुजर ही जाती है। 30 इयर्स जो एज है, मैं कहती हूँ कि वो तो बस उसमें हम ऐसे हों कि सेटल हो, हमारे पास घर हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास हर चीज़ वो सहूलत हो जो हम अपने आगे फ्यूचर अपने बच्चों को दे सके, अपने बीवी को दे सके। इस तरह से जो है हम लोग अपने मतलब एक जो फैमिली है उसको सिक्योर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को जो है हम लोग फेस कर अच्छे से उनको सेटल कर सके, ताकि हम उनको भी फ़ायदा दे सके, अपने आप को भी कर सके और अपने आप को सेटल रखें। ये नहीं कि 40 इयर्स की एज में या 50 इयर्स की एज में हम लोग सेटल हो रहे हैं और उसके बाद फिर बुजुर्गी आ गई है तो फ़ायदा नहीं है कोई, और बच्चे भी हमारे आगे फिर बेचारे वो उनको रुलना पड़ रहा है या उनको पता ही नहीं कि करना क्या। ऑनलाइन की वजह से परेशान है कि ऑनलाइन जो है वो सारे फ्रॉड हैं या जो भी, तो जैसा कि हमारे गेस्ट ने भी कहा कि ये लोग भी जो है वो ठोकर खाकर ही संभले हैं। अगर आप लोगों को एक दो दफ़ा लगा है कि ठीक है कुछ गलत है या फिर आप लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर दूसरा बंदा जो है वो फ्रॉड ही है। ये आपके साथ एक जिंदा मिसाल है। आप लोगों को अलीना, मैं कहती हूँ हर बिजनेस में ऐसे ही है कि हर बिजनेस में हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। कोई भी हम बिजनेस ले लें, किसी भी चीज में हम किसी फील्ड में जाएं, स्टार्ट में हमारे साथ फ्रॉड होता ही होता है उससे, और मैं कहती हूँ होना चाहिए हमारे साथ ताकि हमें पता लगे, हम संभल जाते हैं, आगे के लिए हम स्ट्रांग हो जाते हैं। हमें पता होता है कि हमने जो है लास्ट टाइम हमने ये मिस्टेक की थी, अब हमें नेक्स्ट ये मिस्टेक नहीं करनी, ताकि हमें एक्सपीरियंस हो जाए कि ये चीजें ऐसे ऐसे होती हैं और हमने ये नहीं दोहरानी। और वाकई में आप लोग वो उस चीज को जो है ना अवॉइड किया करें। अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये कोई काम किया है, उसमें आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो काइंडली अगर आप दोबारा उस बिजनेस में काम कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें वो चीज दोबारा मत करें, वो आप बेवकूफ कहलाएंगे। मैं तो ये सीधी बात कर देती हूं। हमें जो है वो सीखना चाहिए, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए हमने लास्ट टाइम ये गलती की थी और अब हमें ये गलती नहीं करनी, तभी आप कामयाब हो सकेंगे। अगर आप फिर से वही गलती करेंगे तो फिर तो यकीनन आप बेवकूफ हैं। बिल्कुल। और लैया में जो बहुत ही अच्छा इन्होंने एक जो काम स्टार्ट किया हुआ है, तो काइंडली जितने भी हमारी यूथ है, जनरेशन है हमारी, इनके पास जाएं, अपना काम स्टार्ट करें। अपने मैट्रिक की हुई है, कोई इशू नहीं है, उन्होंने आप लोगों के सामने वाज़ेह कर दिया है कि अगर आप लोग मैट्रिक भी हैं, अगर आपका मेंटल लेवल इतना अच्छा है, इंटेलिजेंट, आजकल हर कोई बच्चा है, क्योंकि हर किसी के पास एंड्रॉयड सेल जिसके पास है, मैं कहती हूँ वो, और अगर खास तौर पे पबजी अगर अलीना कोई चला रहा बच्चा, तो मैं कहती हूँ वो टैलेंटेड ही है बच्चा, तो काइंडली आप पबजी पे टाइम थोड़ा देके अपना स्किल अपनी बढ़ा लें, इनके पास जाएं, जाके इनसे सीखें, अपना अर्निंग स्टार्ट करें। और अलीना मैं कहती हूँ जो एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना, खुद का कमाना, खुद हम सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद कमा के खाने में है ना, वो मजा माँ बाप के पैसों का बिल्कुल भी नहीं होता। बेशक जितना मर्जी हम उड़ा ले। अच्छा, सबसे इसमें मुझे बड़ी बात अलीना लगती है कि मैं जब अपने पेरेंट्स से मैं अगर पैसे मांग रही होती हूँ या उनका खर्च कर रही होती, तो मुझे कोई परवाह नहीं होती। मैं कुछ भी ऑर्डर कर रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ, कुछ भी पी रही हूँ, मुझे नहीं पता लगता कि मैंने कितने पैसे उड़ा दिए, कितने पैसे मैंने उनसे लिए हैं। लेकिन जब मेरी अपनी अर्निंग होती है या मेरे अपने पैसे होते हैं, उसमें मैं एक एक रुपए की जो है ना अपने सेविंग कर रही होती हूँ। ना हमने एक एक रुपया कितनी मेहनत से कमाया है, तब हमें ना उन पैसों की कदर होती है। और हम लगाने से पहले सोचते हैं यार ये फजूल खर्ची तो नहीं है ना। हाँ। और फजूल खर्ची हम अपने पैसों से करते ही नहीं है। बिल्कुल, ये मतलब एक एक्सपीरियंस है हमारा कि फजूल खर्ची हम लोग नहीं करते। और अपना फ्यूचर आप लोग सिक्योर करें। सबसे बड़ी बात, आप लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, नेट है आप लोगों के पास, जो कि आप फजूल टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप वही अपना फ्यूचर सिक्योर कर लें या आप सीख लें कोई ना कोई चीज़ इस टाइप की, कोई स्किल आ जाए आपके पास जिससे आप अपना जो है फ्यूचर बना सकते हैं, आप अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है कि आपका वो जो सारा वक्त है, वो नेट जो है आपका और मोबाइल फ़ोन पे ये सारा कुछ जो है वो आपका काम में आ जाएगा। ये कोई मतलब फजूल खर्ची इसमें नहीं होगी। और अलीना, इसमें पैकेजेस आजकल इतने महंगे महंगे लगा के हम लोग अगर पबजी में हमने वेस्ट करने हैं तो क्या फ़ायदा उसका? मैं कहती हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टिकटॉक्स देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप ऑनलाइन वर्क करें और कोई अच्छा सा, जैसे इन्होंने स्टार्ट किया हुआ, इसी तरह से आप लोग इनके पास जाएं, ऐसे लोगों को ढूंढें अपने अपने सिटीज़ में। जो लैया से बाहर भी जो लोग देख रहे हैं, तो अपने अपने सिटीज़ में देखें जाके। इनका तो मेरे ख्याल मुल्तान में भी है, मुल्तान में 2 ब्रांचेज हैं, साथ में मियाँ चन्नू में इनकी 1 ब्रांच है। तो काइंडली इनसे कॉन्टेक्ट करें वहाँ के लोग और इनके पास जाएं, जाके सीखें। आप लोगों का ही फ़ायदा है, हमारा इसमें तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। लेकिन हम आप तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि वाकई में ये चीज़ रियल है। मुझे जो है इतने लोगों ने, बहुत लोगों ने ये चीज़ बताई है कि वाकई में यहाँ से अर्निंग हो रही है। इसी वजह से मैंने इनको एज अ गेस्ट इनवाइट किया कि ताकि ये आके डीपली हम इनसे बात कर सके और आपको इनकी सारी जो स्टोरी है
या जिस तरह से ये लोग चला रहे हैं वो आप तक पहुंचा सके, कि आप लोग भी अर्न करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। क्योंकि आगे आगे जिस तरह से दुनिया बढ़ रही है, मैं कहती हूँ अगर हमारे पास 1-2 करोड़ हमारे पास सेविंग उसमें नहीं पड़े ना तो हम कंगाल हैं, हमारा कुछ नहीं बन सकता। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें सिखाने वाले नहीं मिलते आजकल। हाँ। हम लोग अगर निकलते भी हैं ना कुछ तो हमें ढूंढे हम कि भाई हमें कोई सिखा दे कुछ, तो हमें नहीं मिलते। तो अगर हमें कोई सिखाने वाला मिल रहा है तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमें कोई इंसान अपनी जो है वो अपना इल्म हमसे शेयर कर रहा है, वाकई अपना टैलेंट हमसे शेयर कर रहा है। और अलीना यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, बल्कि मैं कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट में भी रहती हूँ कि जो ये ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग में भी काम कर रहे हैं, बाहर यूरोप में या अब्रॉड में भी इसी टाइप का ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरों को बता नहीं रहे होते, वो जस्ट अपना कमा रहे होते हैं। उनको ये हालांकि ये हर किसी ने जो है ना वो अपना अपना ही कमाना होता है, लेकिन बात वही है कि अपना टैलेंट जो है ना वो कोई भी शेयर नहीं करना चाहता। अगर वो कहता है कि अगर ये टैलेंट मेरे पास है तो मैं ही इससे कमाता रहूं, मैं इससे चलाता रहूं, किसी और के पास ये टैलेंट ना जाए, कोई मुझसे ज्यादा ना कमा ले। बिल्कुल ऐसे ये जो हमारी एक कंपटीशन चला हुआ है ना कि हम लोगों के बीच में, हमारे यूथ में, हमारी जनरेशन में, कि हम लोगों ने एक दूसरे से बीट करना है कि नहीं अगर ये मुझसे ज्यादा कमाना नहीं है इसने, ये मेरे से कम ही करे और मेरे से कम ही कमाए और हम दूसरे की परवाह नहीं करते। लेकिन हमारे इस्लाम में भी ये है कि खुद जो चीज हमने सीखी हुई है वो दूसरों तक पहुंचानी चाहिए, जो अच्छी चीजें बांटने से जो है ना वो हमेशा बढ़ता ही है, वो कभी भी उसमें हमारे कमी नहीं आती। और ऐसे अगर हम बात करें तो हमारे टीचर्स जो है खास तौर पे वो तो फिर हमें कुछ भी ना सिखाएं या वो हमें पढ़ाएं ही ना, क्योंकि जो पढ़े लिख के हमें कुछ सिखा रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं तो फिर हम तो उनसे बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाएं कि हमने नहीं पढ़ना, और वो अपना इल्म हमें देकर वो बिल्कुल ही कंगाल हो जाए कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। और अलीना ऐसे होते हैं टीचर्स जो बहुत ज्यादा ऐसी होती है पढ़ा के जिनको एक खुशी मिल रही होती है कि ये मेरे स्टूडेंट हैं या मैंने इनको पढ़ाया था जो आज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो वो उनको एक खुशी सी होती है। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो इस चीज को हम लोग गौर नहीं कर रहे होते कि बस टीचर है वो तो अपनी तनख्वाह ले रहा है। मैंने कुछ टीचर्स भी ऐसी देखी हैं जो अपना मुकम्मल इल्म जो है ना वो शेयर नहीं करती। हाँ, अगर 10 पॉइंट्स है ना उसमें से वो 9 पॉइंट्स शेयर कर लेंगी ताकि वो 1 पॉइंट जो है ना वो रह ही जाए और वो बच्चा मतलब मुकम्मल तौर पे ऐसा ना हो जाए कि हाँ मेरे बराबर आ गया। बिल्कुल अगर बात करें ये टैलेंट शेयर करने की तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। बाकी टीचर्स अपनी मेहनत अपनी जगह वो बहुत करती हैं, लेकिन अगर अपने टैलेंट शेयर करने की बात आ गई तो वो 9% वो करेंगी और 1% जो है ना वो बिल्कुल नहीं करती कि कम से कम कोई ना कोई वो रह जाए जिसकी वजह से मेरे पास आना पड़े। अगर यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे आप लोग सीख सकते हैं, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों ना आप इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल करें। आप लोग इनके पास आएँ, इनसे पूछें, इनसे जो है आप सीखें जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। जी तो नाजरीन, आज उम्मीद करती हूँ कि हसीब साहब और अब्दुल्ला साहब को भी बहुत अच्छा लगा होगा यहाँ पे आके, और आप लोगों के साथ अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है उन्होंने, और वो चाहते हैं कि आप लोग इनके पास आएँ और आप लोगों से सीखें। आप लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं हमारे नाजरीन को, आप प्लीज़ कह सकते हैं अपना कोई एक थोड़ा सा पॉइंट मैं ऐड करूँगा। आप बात करी थी जैसे कि इल्म बांटने से बढ़ता है, तो मेरी नज़र में मैं एक एडवाइस दूंगा, जब इंसान दूसरे के लिए आसानी पैदा करना स्टार्ट कर देता है तब वो कामयाब हो जाता है, वो अल्लाह ताला उसके लिए भी कामयाब है। बिल्कुल ऐसे है। ये एक ही आप समझ लें, हमने ये टोटका आजमाया हुआ है, इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बंदे से फीस लेते हैं। जो बंदा डिजर्विंग होता है, जो चाहता है कि मैं काम करना है या काम करके मैं आपको दे दूंगा या मेरे से पास नहीं अरेंज हो रहे, तो उसके लिए भी अलग से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको भी हम करवाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे मतलब ऐसे होते हैं कि जो जिनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती स्टार्ट करने के लिए, तो वो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं कहती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में सीरियस हो। हमारी यूथ जनरेशन, हमारे जितने भी, और घर में बैठी जो हमारी अम्मी है, मैं कहती हूँ उनको भी सीखने के लिए जाना चाहिए, उनसे सीख के, ताकि उनको थोड़ा सा एज लिमिट जो है वो यहाँ पर कोई है नहीं, और घर में बैठ के करना, बाहर जाना नहीं है आप लोगों ने, तो घर में बैठे बैठे थोड़ा सा टाइम इसमें भी अगर हम अपनी अम्मियों का थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करें, क्योंकि वो खाना पकाने से उनको थोड़ा सा हटा के थोड़ा सा नहीं उसमें हम घर में रह के घर के काम करना और ये वो, तो उनके लिए जो है वो फायदेमंद ही है कि वो घर में अगर बैठी हैं, थोड़ा सा फ्री हैं,
तो हम लोग जो अपने मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं या नेट यूज़ कर रहे होते हैं, अगर हम उन्हें भी थोड़ा सा सिखा दें, हम उन्हें बताएं कि ये स्किल है, अगर आप करना चाहें तो वो भी घर में बैठकर ये काम कर सकती हैं। जी, तो नाजरीन, इसी के साथ हम अपने शो का इख्तिताम करते हैं और हम अपने गेस्ट से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उनके कि वो हमारे पास आए हैं और उन्होंने अपने बारे में, अपने जो उनका एक बिज़नेस है जिसके बारे में उन्होंने आप तक अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, आप लोगों को फ़ायदा पहुंचे ताकि उससे, तो इनके पास ज़रूर जाइएगा और इनसे ज़रूर सीखिएगा। और हमें यकीन है कि आप इस शो को देखने के बाद इनके पास जो है बहुत से जो है वो लोग जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी अपने फ्यूचर की टेंशन ज़रूर होगी। तो नाजरीन, हम मिलते हैं एक नई सुबह के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। वेक अप पाकिस्तान। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए।